अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद हम हवावे फायरवॉल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आज का ये टॉपिक होगा नेट जो है एड्रेस ट्रांसलेशन, और इसमें हम एक सर्वर को जो है बाहर से कैसे एक्सेस किया जाए, यानी अगर वो आपके DMZ में है तो उसको बाहर से कैसे एक्सेस की जाए। तो उसकी हम CLI कॉन्फ़िगरेशन और GUI कॉन्फ़िगरेशन दोनों देखेंगे। तो जैसा कि इंटरफेस की डिटेल वगैरह हम इसमें यानी दोबारा नहीं करेंगे, पर मैं आपको जो है थोड़ी ब्रीफ दे देता हूँ। इसका डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड हम चलाएंगे, और मैं थोड़ा इसका टेक्स्ट जो है साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। चेंज सेटिंग में और अपीयरेंस में 14 हम कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है इनसाइड जोन है और ये हमारा आउटसाइड जोन है। इनमें से किसी एक को हम DMZ जोन बना देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसकी इजी है, और मैं इसका जो डायग्राम वगैरह है वो आपको अगर मैं पेंट में दिखा दूं तो ये हमारा जो है सर्वर होगा, और ये हमारी फायरवॉल होगी, और ये हमारा इसके साथ इंटरनेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो साइड है इसको हम DMZ कर देते हैं, और इस साइड को हम आउटसाइड कर देते हैं, यानी अनट्रस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, अनट्रस्ट जोन। और इसकी IP हम कर देते हैं 192.168.202.10, और इसकी हम IP कर देते हैं 40 डॉट ये इधर फायरवॉल से देखें, ऑलरेडी हमने इस पे IP दी है 40.1.1.1। तो 40.1.1.1 ये इसकी IP है। तो अब हमारा टारगेट ये होगा कि हम अपने सर्वर को कोई भी IP दे देते हैं इधर 2, और उसको इससे DMZ से कनेक्ट करेंगे और आउटसाइड से हम इसको एक्सेस करेंगे। तो हम ये बेसिकली FTP सर्वर बना रहे हैं, तो उसमें जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देख लेते हैं। IP क्योंकि हमारी सारी दी गई है तो उसके स्टेप को हम छोड़ देंगे, और इसमें ये इंटरफेस है जो इंटरफेस 3 है, इसको हम जो है बता देंगे कि भाई आप हमारे DMZ जोन का पार्ट हो। तो फायरवॉल जोन DMZ कर देते हैं, DMZ, और इस DMZ में हम इस इंटरफेस को बाइंड करवा देंगे 3 के साथ। अच्छा, पहले इसको ट्रस्ट उससे निकालना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पर क्विट कर देते हैं और फायरवॉल जोन ट्रस्ट में आते हैं हम, और डिस्प्ले दिस करते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी इस इंटरफेस में है, इसको हम अंडू करके इससे निकाल देंगे। दोबारा क्विट करते हैं और फायरवॉल जोन DMZ में आते हैं, और सेम हम इसको ऐड करवा देते हैं। तो ये हमारा इसमें आ गया डिस्प्ले। हम अगर जोन करते हैं तो ये हमारा एक इंटरफेस DMZ जोन में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे, और उसके लिए हम कमांड चलाएंगे सिक्योरिटी पॉलिसी, और उसमें रूल हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि बाय डायरेक्शनल जो है रूल नेम इसका हो बाय डायरेक्शनल, और नेट। ठीक है, अब इसमें सोर्स जोन हमारा जो होगा वो अनट्रस्ट होगा,
क्योंकि बाहर से ट्रैफिक आ रही है। और डेस्टिनेशन जोन हमारा DMZ होगा। और उसके बाद हम इधर डेस्टिनेशन IP देंगे। डेस्टिनेशन जोन की IP है 440.1.1.2। ये उस सर्वर की IP होगी जो इसके साथ कनेक्टेड होगा। 32 कर देते हैं ताकि अच्छा डेस्टिनेशन सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन हमारा हो गया। सर्विसेज को FTP कर देते हैं और डेस्टिनेशन एड्रेस हम इसकी कर देते हैं ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस इसकी 41.1.2 32 के साथ और एक्शन इसका परमिट कर देते हैं। अब डिस्प्ले दिस करेंगे तो ये हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सोर्स जोन अनट्रस्ट, डेस्टिनेशन DMZ, डेस्टिनेशन एड्रेस हमारी ये हो गई, उसका सबनेट मास्क और सर्विस उसमें FTP, एक्शन इसका परमिट। अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम नेट रूल डिफाइन करेंगे। तो नेट सर्वर, अच्छा इसको क्विट कर देते हैं ताकि ये बाहर आए। नेट सर्वर और FTP सर्वर इसका नाम कर देते हैं और उसमें प्रोटोकॉल हमारा TCP होगा और ग्लोबल IP हमारी जो बाहर से IP होगी वो हमारी 202.10, ये इंटरफेस की IP डाल देते हैं हम। FTP होगा इनसाइड के IP 40.1.2 और FTP, यानी बाहर से भी FTP वही होगी और लोकल भी वही होगी। तो ये जो है हमारी पॉलिसी एक सिंपल हो गई। उसके बाद हम एक जो है नेट का एड्रेस ग्रुप बना लेते हैं। और उसमें सेक्शन ये हम 40.1.1.10 से लेकर, यानी 2 से लेकर 40.1.1.10 तक कर देते हैं। ये बेसिकली नेट का ग्रुप बन गया है और इसको हम कहीं भी कॉल करवा सकते हैं। और फायरवॉल का एक और सिक्योरिटी जोन हम जो है वो बना देते हैं, यानी एक पॉलिसी जो है इंटर जोन की वो DMZ से अनट्रस्ट, इसको हम डिटेक्ट FTP लगा देते हैं। क्विट करेंगे, ठीक है। और नेट पॉलिसी रूल अब हम बनाएंगे क्योंकि जाहिर की बात है नेट भी तो चलानी है। तो नेट पॉलिसी और उसमें रूल हम सेट कर देते हैं नेम, नेट, और इसमें सोर्स जोन हमारा अनट्रस्ट होगा और डेस्टिनेशन जोन हमारा DMZ होगा और सोर्स एड्रेस हमारी कनेक्शन, इसको नेट कर देते हैं एड्रेस
ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स थी हमारी CLI के ऊपर। अब इसको हम सेव कर देते हैं और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन CLI की हो गई। अभी हम GUI इसका इंटरफेस देखेंगे। अच्छा, अभी हम जो है GUI उसमें पोर्शन में आए हैं और सबसे पहले मैं आपको जो कमांड्स हमारी हमने चलाई थी वो वेरीफाई करते जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले नेटवर्क में आते हैं तो जनाब ये हमारा 0.3 इंटरफेस था। ये उसमें वर्चुअल सिस्टम इसका पब्लिक है, जोन इसका DMZ है और ये यहाँ पर हमने इसकी IP दी है 40.1.1.1। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अनट्रस्ट जोन था वो हमारे पास ये है। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें जो है 10 वाली IP दी गई है, डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका, DNS वगैरह ये सारी चीज़ें दी गई हैं इधर। और अगला जो इंटरफेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड थी वो थी सिक्योरिटी पॉलिसी की। सिक्योरिटी पॉलिसी में हम आएंगे और सिक्योरिटी पॉलिसी में आप बाई डायरेक्शनल ये देख रहे हैं, तो इसमें ये देखें नेम इसका हमने बाई डायरेक्शनल नेट दिया हुआ है। सोर्स जोन इसका अनट्रस्ट है, यानी अनट्रस्ट से कोई भी ट्रैफिक DMZ की तरफ आए और उसका कोई भी यानी सोर्स एड्रेस किसी भी सोर्स एड्रेस से आए और उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो तो उसको यानी बाकी यूज़र उसका कोई भी यूज़र हो, एक्सेस मोड कौन सा भी हो, डिवाइस कौन सा भी हो, पर हमने सर्विस पे चेक लगाया कि सर्विस उसकी FTP हो, एप्लीकेशन एनी हो, कोई भी URL कोई भी हो, उसको हमने परमिट किया हुआ है। और इसकी कमांड की जो है वो आप देख सकते हैं, ये इसके कमांड जो है प्रीव्यू है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा सर्वर मैपिंग का। सर्वर मैपिंग में हमने सर्वर नेट पॉलिसी में सर्वर मैपिंग के ऊपर आएंगे और ये हमने एक सर्वर मैपिंग का बनाया हुआ है कि भाई आपकी पब्लिक IP ये वाली है और प्राइवेट IP ये है, ये भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और प्रोटोकॉल TCP है, पब्लिक पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको। तो ये हमारा जो है सर्वर मैपिंग वाला था पोर्शन। उसके बाद हमने नेट पॉलिसी में इसमें सोर्स ट्रांसलेशन में रूल नंबर 2 ये डिफ़ाइन किया था कि अगर आपका ये एड्रेस हो तो उसको नेट किया जाए। ठीक है, और उसको हमने कॉल करवाए नेट पॉलिसी में। नेट पॉलिसी में आप इधर आएंगे और सोर्स नेट पे क्लिक करेंगे तो इसकी सोर्स ट्रांसलेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर 1 है, इसको 2 कर देंगे तो कोई भी होगी ट्रैफिक, उसकी IP कोई भी होगी और यहाँ से आप उसका जो है इंटरफेस जो है वो भी दे सकते हैं। हमने इधर 2 किया था, ये दरअसल 4 का है और इसको आप रेंज भी कर सकते हो 32 के साथ, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो कोई भी सोर्स एड्रेस कोई भी हो उसको नेट किया जाए और सोर्स जोन हमारा DMZ हो। ठीक है, तो उसको सोर्स जोन हमारा अनट्रस्ट हो और डेस्टिनेशन जोन हमारा DMZ हो। तो इसके ऊपर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको। ठीक है, ये थी इसकी जो सिंपल वेरिफिकेशन, उसकी जो हमने CLI के ऊपर काम किया था, ये उसका GUI था। इसके बाद आपकी सर्वर की जो सेटिंग वगैरह है वो आपकी रन हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जो है शेयर करें ताकि सारी वीडियोस आपकी जो भी है आपके दोस्तों वगैरह तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।